बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्तियाक मीर आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। इस्लामाबाद आया था बड़े अरमान लेकर, हैदराबाद ने भेजा कुछ सामान देकर। जी आज कहानी कुछ यूँ है और इस तरीके से शायद ये समझ लें कि मैक्सवेल ऐसे किस्मत वाले बंदे हैं और हैदराबाद बैक टू बैक 2 मैच जीत गई है। इसकी रीज़न ऐसी है कि आज जिस तरीके से हैदराबाद ने कम बैक किया, बॉलिंग लाइनअप से, बैटिंग से सबको इम्प्रेस किया और जिस तरीके से आज हैदराबाद जीत गई है और सबकी नज़रें अब वापस हैदराबाद पे, क्योंकि उनका जो ओपनिंग कम्बिनेशन था उसमें कुछ चीज़ें मिस्टेक आ रही थी और कुछ उन चीज़ों से वो दूर चल बसे और वो चीज़ें अब हैदराबाद ने ठीक कर दी हैं। और इस तरीके से रावलपिंडी की जो टीम है वो तो वैसे ऑलरेडी बाहर जा चुकी है और 5 मैच लूज़ कर चुकी है और हैदराबाद ने वो दिखा दिया अगर हमारी टीम इतनी बड़ी है और इस तरीके से पीएसएल में मतलब कि जितने पैसे खर्च किए हैं इनके ऑनर ने, तो मैं समझता हूँ ऐसी जो परफॉर्मेंस थी हैदराबाद की, जिस तरीके से वो बैठ जा रहे थे और आज वो करके दिखाया और उनका जो माइंड सेट है अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। क्योंकि मैं हर वीडियो पे आपको यही बताता हूँ कि इंसान के पास अगर माइंड सेट ना हो और वो जिस तरीके से देखें उनका जो कम्बिनेशन था, ओपनिंग कम्बिनेशन, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था और उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, वो मोमेंटम लाया और उस मोमेंटम की वजह से ये दोनों मैच जीत गए। अब चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आज हैदराबाद के जो ओपनर थे उन्होंने एक अच्छा मतलब स्टार्ट लिया। अब देखते हैं कि किस किस बंदे ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, उसको हमने अप्रिशिएट करना भाई, क्योंकि इन डिफ़िकल्ट टाइम में जो बंदा अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करे, हमें वो बंदा नज़र आ रहा है, चाहे वो मीडिया पे हो चाहे वो कहीं पे भी हो, मतलब हमें नज़र आ रहा है कि वो किस तरीके से अपने आप को चेंज करे। फॉर एग्जांपल माज सदाकत देखें, उन्होंने 16 गेंदों में 30 रन बनाए और स्ट्राइक रेट अगर देखें तो 187 का था और यही चाहिए था हमें, क्योंकि रन्स हमने जो थे बिल्कुल कुछ बड़ा टारगेट तो नहीं था, लेकिन 153 का टारगेट था और वो उन्होंने चेज़ कर लिया। 19वें ओवर में एक बॉल हुई थी तो चेज़ हुआ। तो मैं समझता हूँ जो उनका कैप्टन था, कुछ स्ट्राइक रेट तो बड़ा नहीं है, लेकिन यह है कि वो इनिंग को लेके चल पड़े। ऐसे ऐसे जब टारगेट हूँ तो हमें ऐसे ही प्लेयर चाहिए जो इनिंग को बिल्ड करे और उन्होंने जो स्कोर बनाया वो 53 गेंदों पे 61 स्कोर बनाया और स्ट्राइक रेट अगर देखें तो 115 है, मतलब 115 का स्ट्राइक रेट है। और साइम अयूब की बात करें, हालांकि उनको कितने तीसरे नंबर पर आज खिलाया और वो जगह उसको रास आ गई। अगर 26 गेंदों में उसने 35 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट उनका 134 का है, लेकिन यह है कि वो रन्स मतलब हमें ये देखने को मिलना चाहिए था कि यार वो रन्स बनाए और वो से नहीं लग रहे थे, लेकिन परफॉर्मेंस आ रही है। साइम अयूब को अब बड़े से बड़े इनिंग खेलनी चाहिए ताकि वो हैदराबाद को वो मैच जितवाए और कहीं से जाके वो क्वालिफाई करे। और इस तरीके से मैक्सवेल को देखें, उन्होंने 9 गेंदों पे 21 रन बनाए। ठीक है जी, नो डाउट आज हैदराबाद की जो बॉलिंग थी बेहतरीन बॉलिंग थी, सब ने अच्छा कमबैक किया। और इसके अलावा अगर आज बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और मुझे ज़ाती समीर मनास बहुत पसंद है। जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था मैं समझ रहा था आज ये छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंदे को मतलब कि समझ से बलातार होती हैं, तो वो आज कर बैठा और 13 बॉलों पे 22 रन बनाए। और इस तरीके से डेविड कॉनवे जो है उन्होंने 31 गेंदों में 45 स्कोर बनाया, लेकिन किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। अब बात करते हैं जो मेन पॉइंट वाली बात थी, क्योंकि वो मैं करना चाहता था आपसे। अमाद वसीम है, मीडिया पे आके हर जगह पे आके वो बातें करता है, लोगों पे तनकीद करता है। जब उनसे सवाल किया जा रहा है कि भाई साहब आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, मुझे उसके कुछ स्टैट आपके पास भी होंगे, मेरे पास भी होंगे, क्योंकि नेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर एक के पास उसके स्टैट भी होंगे, आप चेक करें। ये बंदा आके मीडिया पे कहता है कि फलाना है, उसका स्ट्राइक रेट नहीं है, उसकी कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। जब से घर के मामला तक तो वैसे जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बात करनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अब बता दिया तो कर लूँगा। जब से इसकी बीवी को जब तलाक हुई है तब से ये जो बंदा है ना, ये बुरे से बुरे नतीजों में चला जा रहा है। चाहे वो क्रिकेट के हवाले से देखें, 1 ओवर में 20 रन पड़ रहे हैं इसको, और देखें मतलब कैसे रन इसको पड़ रहे हैं ना। इसकी परफॉर्मेंस बैटिंग पे देखें ना, उसकी परफॉर्मेंस बैटिंग पे, हालांकि इसको कहते हैं जी ये ऑलराउंडर है। ये किस चीज़ का ऑलराउंडर है? मेरा आपसे यही सवाल है कि ये किस चीज़ का ऑलराउंडर है? सिर्फ बातूनी कछुआ जो होता है ना, ये वही है। आस्ता आस्ता से ये सिर्फ बातें ही कर रहा है।
फलाना नहीं है। जब मैं एक इंटरव्यू देख रहा था इसका, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई है, बहुत ज़्यादा। पूछें क्यों? इससे सवाल करते हैं कि भाई साहब बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत कम है, और क्या लगता है कि आपको ये T20 के काबिल है बाबर आजम? ये कहता है डेफिनेटली नहीं है जी, इसको नहीं होना चाहिए T20 के अंदर। और मैं नहीं समझता कि यार हमें भी ऐसी बातें करनी चाहिए, लेकिन ये है कि मैटर अपने जगह पर, लेकिन ये चीज़ें आके मीडिया पे आप जलील ख्वार हो रहे हैं, पूरी दुनिया आपको जलील कर रही है और आप खुद जलील हो रहे हो। और मतलब अब गालियां देने का वक्त आ गया इनको, क्योंकि ये इन चीज़ों से सुधरने वाले तो नहीं हैं। लेकिन आप देखें कि आप सब यही कहते होंगे कि यार आज अमाद वसीम पे आपने खास तौर पर ये वीडियो क्यों बनाई है, क्योंकि भाई वो ऐसा ही बंदा है ना, उसके पास कोई कॉन्फिडेंस इतना लेवल है कि हम देखें यार ये कर रहा है, तो कुछ नहीं है, सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हैदराबाद ने जैसा इनको मार दिया ना, बहुत ज़्यादा अच्छा किया। और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले मैचों में भी हैदराबाद इस तरीके से कम बैक करे, और जैसे साइम अयूब को 12 करोड़ में इन्होंने खरीदा है, वो ऐसे ही परफॉर्मेंस दे यार। साइम अपने आप पे फोकस करो, लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा तवक्को है कि आप रन्स बनाए और दुनिया को पता चले आपके पास वो टैलेंट है, वो पोटेंशियल है आपके पास, जैसे लोग आपको समझते हैं। तो हमें चाहिए कि टीम को हर एक का मतलब अपना अपना एक फैसला होता है, डिसीजन होता है। तो हमारा भी एक डिसीजन ये है कि हम किसी को एक अच्छा सजेस्ट दें कि क्या कुछ आप कर सकते हैं। आपके पास एक माइंड सेट है, आपके पास एक इंग्लिश कैप्टन है, और वो समझता है कि यार मैं परफॉर्मेंस को बैक कैसे कर सकता हूँ। परफॉर्मेंस उसकी ठीक है बहरहाल, लेकिन यह है कि स्ट्राइक रेट पे उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन वो टीम कम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि मैच हमने कहाँ पर, मैच का जो सूरत हाल होता है वो हमने देखना होता है। तो ये हमें चाहिए कि वो अपने आप को डिफेंड करे और आगे जाके वो रन्स बनाए। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगेगी, और जिस तरीके से आज हैदराबाद ने कमबैक किया, वेल डन प्लेड, सब गाइज ने मिलके अच्छा जो है ना स्टार्ट दिया। तो अब देखते हैं आने वाले मैचों में क्या कुछ होता है। चैनल पर नए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी मज़ेदार वीडियो तक पहुँचेगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।